हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आर्यू क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित कंप्यूटर फंडामेंटल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ यह मॉडल पेपर आपके कोटा यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जो अन्य एमडीएस यूनिवर्सिटी है उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका सिलेबस क्या है और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 99% आपका जो पेपर है हमारी इस क्लास से देखने को मिल जाएगा। तो आपके यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने मेहनत की है और आपका पेपर तैयार किया है। कल के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के सेमेस्टर फर्स्ट के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल अक्सर, इसके अलावा हम बात करें पीसी सॉफ्टवेयर के रूप में या आमतौर पर कंप्यूटर के बुनियादी घटक ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एमएस ऑफिस यानी कि इसके अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की थ्योरी शामिल होती है। परीक्षाओं में 5 यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपका ये जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है यह मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछता है और साथ ही साथ यहाँ 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पैटर्न के आधार पर पूछे जाएंगे वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। यहां देखते हैं और साथ ही साथ जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। देखिए, एमजीएसयू बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल सिलेबस, जिसमें यूनिट फर्स्ट से आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर का परिचय, यानी कि आपको कंप्यूटर का सामान्य परिचय यूनिट फर्स्ट में देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है देखिए। कंप्यूटर की परिभाषा, पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अभी। इसके अलावा विशेषताएं, इतिहास और विकास, यानी कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसका इतिहास कि ये कैसे डेवलप हुआ और साथ ही साथ इसका इतिहास और विकास। ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इसके अलावा हम बात करें जैसे डिजिटल, हाइब्रिड, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बुनियादी अवधारणाएं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। हार्डवेयर्स यानी कि जिनको छू सकते हैं, यानी कि जो हमें दिखाई देते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आते हैं। बात करें आगे की, तो आगे आपके यूनिट सेकंड में कंप्यूटर संगठन, कंप्यूटर का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में मेजर रूप से सीपीयू की संरचना, सीपीयू की संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, एएलयू, सीयू, इसके अलावा रजिस्टर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट, समझ रहे हो, इनपुट आउटपुट यानी कि जिससे हम सूचनाएं लेते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में सूचनाएं हम जिसके माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं, ठीक है, वो तो कंप्यूटर के लिए हो जाएगा इनपुट। और कंप्यूटर से बाहर की ओर जो सूचनाएं आ रही है वो होती है आउटपुट। जैसे मॉनिटर, स्क्रीन है, वो आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, माउस से हम क्या करते हैं, संदेश देते हैं, उसको निर्देश देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर है, स्पीकर से आवाज आती है तो वो हो जाएगा आउटपुट। क्लियर। तो इनपुट और आउटपुट में आप अंतर समझ गए। इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, मेजर रूप से कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर और प्रिंटर। अब इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि निम्नलिखित में से मॉनिटर किसका उदाहरण है, या फिर निम्नलिखित में से आउटपुट का उदाहरण है, या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, हार्डवेयर का उदाहरण है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेमोरी यूनिट, जिसमें रैम, रोम, इसके अलावा कैश मेमोरी और प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी को शामिल किया गया है। बात करें यूनिट थर्ड की, यूनिट थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन
यूनिट थर्ड से देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका और कार्य। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका क्या है और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ठीक है, विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम का सामान्य परिचय और मूल बातें। फाइल और फोल्डर प्रबंधन, फाइल और फोल्डर प्रबंधन क्या है, ये कैसे विकसित किए जाते हैं आदि के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें यूनिट फोर्थ की, तो यूनिट फोर्थ में आपको पीसी सॉफ्टवेयर, ठीक है, पीसी यानी कि आपका जो कंप्यूटर है उसके जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें भाग फर्स्ट है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड से रिलेटेड है, जिसमें वर्ड प्रोसेसर का परिचय यानी कि एमएस वर्ड का परिचय कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज बनाए जा सकते हैं, इसका संपादन और फॉर्मेटिंग, स्पेल चेक और प्रिंटिंग आदि से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें यूनिट फिफ्थ की, तो यूनिट फिफ्थ है आपके पीसी सॉफ्टवेयर भाग 2। ठीक है, पहला यूनिट जो आपका फोर्थ था उसमें पीसी सॉफ्टवेयर भाग फर्स्ट था, और यूनिट फिफ्थ है पीसी सॉफ्टवेयर भाग 2, जिसमें बात करेंगे एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट की। ठीक है, इसमें दो है, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। क्लियर, जिसमें हम बात करेंगे स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल की मूल बातें, सेल, फॉर्मूला, फंक्शंस। इसके अलावा प्रोजेक्शन यानी कि एमएस पावर पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मूल बातें, इसके अलावा स्लाइड्स बनाना आदि, यानी कि जो पीपीटी बनाए जाते हैं वो किस में बनाए जाते हैं, एमएस पावर पॉइंट में बनाए जाते हैं। तो इसकी भूमिका और इसमें कार्य कैसे किया जाता है। बात करें नेक्स्ट, आपके 5 यूनिट हो गए। देखिए परीक्षा प्रारूप, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न पहले ये समझना जरूरी है आपके लिए। मानता हूं कि कल आपका एग्जाम है, लेकिन पहले एग्जाम पैटर्न समझो ताकि आपका जो एग्जाम है आप उसका आंसर देने में और उसकी तैयारी करने में बिल्कुल सहजता फील कर सको। देखिए अनुभाग फर्स्ट में सेशन ए में 10 अति लघुत्रात्मक या प्रश्न सभी 5 इकाइयों से, ठीक है, सभी इकाइयों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छोटे क्वेश्चन होते हैं, सभी 5 इकाइयों से 10 छोटे क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करें अनुभाग बी या सेशन बी की, तो 5 प्रश्न हर यूनिट से एक विकल्प के साथ, यानी कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे और 2 में से आपको एक करना होगा, यानी कि एक मेजर क्वेश्चन और एक उसका अथवा में माइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, यानी कि फर्स्ट जो भाग है, यानी कि जो सबसे छोटे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट टाइप वाले, वो 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन, और सभी करने आपके लिए अनिवार्य होंगे। बात करें यूनिट सेकंड की, तो 5 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड यूनिट यानी कि जो सेशन आएगा थोड़े बड़े क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से लिए जाएंगे, एक विकल्प के साथ पूछे जाएंगे। क्लियर। बात करें नेक्स्ट परीक्षा प्रारूप में, आगे देखिए अनुभाग सी सेशन थर्ड में 5 बड़े प्रश्न, ठीक है, 5 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक यूनिट से एक बड़ा क्वेश्चन लिया जाएगा। अब शर्त यहाँ पर यह है कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से आपको कितने करने होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर बात करें उत्तीर्णांक अंक, आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है, तो आपको 36% नंबर चाहिए। अब 36 कैसे, मान लीजिए कि आपका जो पेपर है, मान लीजिए आपका जो पेपर है वो है 100 नंबर का, ठीक है। अब 100 में से आपको कितने परसेंट चाहिए, 36%, ठीक है, 36% यानी कि आपको कितने नंबर चाहिए, 36 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर 50 का है तो आपको 18 नंबर चाहिए। क्लियर। अब ये यहां पर भी थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग, ठीक है, प्रैक्टिकल का अलग मैटर है, थ्योरी का अलग है। थ्योरी में आपको 36% मार्क्स चाहिए। अब देखते हैं एक एक करके। अब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, बीएससी बीए बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट, विषय कंप्यूटर फंडामेंटल, समय रहेगा 3 घंटे और अधिकतम मार्क्स रहेंगे आपके 100 नंबर, और 100 में से आपको पासिंग मार्क कितने चाहिए, 36, यानी कि 36 नंबर चाहिए। और 36 नंबर, टेंशन मत कीजिए, 36 नंबर का मैटर आज की इस क्लास में कंप्लीट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो
जैसा आपका पैटर्न था, मैंने पहले ही बोला था कि हम आपके यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अनुसार, एग्जाम पैटर्न के अनुसार पेपर लेकर आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। बात करें भाग फर्स्ट यानी कि सेशन फर्स्ट की, तो सेशन फर्स्ट में यहाँ आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ तब मैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और यहाँ जो टोटल सेशन फर्स्ट के नंबर है वो है 20, ठीक है। 20 नंबर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2-2 पंक्तियों में दीजिए। यानी कि जो छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन और टोटल 10 क्वेश्चन, उनके जो आंसर देने 1 से 2 पंक्ति में देने, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला है कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का अर्थ या डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर बताइए। यानी कि आपको एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में एक अंतर बताना है कि एनालॉग कंप्यूटर ये होता है, डिजिटल कंप्यूटर ये होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, हार्डवेयर क्या है, उदाहरण दीजिए। हार्डवेयर क्या होता है, एक उदाहरण आपको देना है। मैंने पहले ही बताया कि हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जैसे बात करें सीपीयू हार्डवेयर है, ठीक है। पूरा मॉनिटर हार्डवेयर है, ठीक है। अब उसमें फंक्शंस है वो अलग है, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये डिजिटल बोर्ड है, अब ये क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। अब इसको सिस्टम ऑपरेट कर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हार्डवेयर है। अब ये पेन है, ठीक है, अब ये क्या है, एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ आपको बताना है। बात करें सीपीयू का पूरा नाम बताइए। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, मैं यही बता देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम और रोम में अंतर लिखिए। रैम क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है या अस्थायी मेमोरी होती है, रोम स्थायी होती है, अस्थायी होती है, आप आंसर देना। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर जो वर्क होता है वो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य ये होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके आंसर भी मैं ही बता दूं, है ना, लेकिन मैं बता तो दूं, लेकिन आप तो ना तो लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो। अगर ये काम करोगे तो मैं बता दूंगा। फाइल क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल किसे कहते हैं, ठीक है, फाइल किसे कहते हैं या फाइल क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग किस में किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है, ठीक है, सेल के बारे में आपको बताना होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभाग सेकंड सेशन बी, तो यहां पर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन होगा 8 नंबर का और टोटल अंक आपके 40 नंबर के होंगे। प्रत्येक यूनिट में से एक पर्सन हल करे, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं कि एक यूनिट से हमें 2 आ रहे हैं तो 2 कर दिए और सेकेंड यूनिट को हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना बेटा। देखिए, यूनिट फर्स्ट से जो आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर भी, कंप्यूटर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, तो इसमें कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास विस्तार से समझाइए। कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास के बारे में आपको विस्तार से बताना है। और एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का है, 8 नंबर का, ठीक है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंप्यूटर के प्रकारों, ठीक है, का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, मैंने प्रकार यहां पर आपको लिख दिए, हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग और सुपर कंप्यूटर, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट बात करें यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां पर सीपीयू की संरचना, एलयू सीयू रजिस्ट्रार को समझाइए। यानी कि सीपीयू की जो संरचना है उसको आपको बताना है, और इसमें मेजर रूप से एलयू सीयू और रजिस्टर्स के बारे में आपको, रजिस्टर्स के बारे में आपको बताना है। इसके अथवा में अगर क्वेश्चन देखें तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। पहले तो इनपुट का परिचय देना है कि इनपुट होते क्या है, फिर उसके उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। फिर आउटपुट क्या होते हैं और फिर उसका उदाहरण देना है, ठीक है। इनपुट आउटपुट, समझ गए।
यूनिट थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका एवं कार्यों को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी भूमिका और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उनको आपको बताना होगा। यहाँ पर अथवा में इसी यूनिट से एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है वो आपको बतानी है। बात करें यूनिट फोर्थ की, तो यूनिट फोर्थ से जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं और जो यूनिट फोर्थ है वो है पीसी, यानी कि पीसी सॉफ्टवेयर्स, जिसमें एमएस वर्ड के बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से बनता है, एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड क्या है, इसके प्रमुख फीचर्स बताइए। एमएस वर्ड क्या होता है और इसके जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस के बारे में आपको बताना होगा। यहाँ अथवा देखें इसी यूनिट से, तो एमएस वर्ड के दस्तावेज बनाने एवं फॉर्मेट करने की प्रक्रिया को समझाना है। सीधा सा क्वेश्चन है, चलोगे आप। यूनिट 5 यानी कि एमएस एक्सेल पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, एमएस एक्सेल की मूल अवधारणाएं समझाइए। एमएस एक्सेल की मूल अवधारणाएं क्या होती है उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसमें स्लाइड बनाने की प्रक्रिया बताइए। एमएस वर्ड क्या है और इसमें स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड बनाने की प्रक्रिया को समझाना है कि किस प्रकार स्लाइड बनाई जाती है। बात करें सेशन सी की बात करें, तो सेशन सी में बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल क्वेश्चन आपको कितने देखने को मिलेंगे, 5, ठीक है। और आपको करने कितने हैं, 3। देखिए 10 नंबर का होगा और टोटल 30 नंबर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की विशेषताएं एवं उपयोग विस्तार से समझाइए। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है और इसके जो मेजर यूजेज है उनके बारे में आपको डिटेल्स से बताना है, डिटेल्स आपको देनी है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17, मेमोरी यूनिट क्या है, रैम रोम और कैश मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। मेमोरी यूनिट क्या है, रैम रोम कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का आपको वर्णन करना है कि ये क्या होती है और इसके यूजेस वगैरह आपको बताने हैं। यहां बात करें क्वेश्चन नंबर 18, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होते हैं, वही हार्डवेयर बताना है, फिर सॉफ्टवेयर बताना है और उनके उदाहरण भी आपको बताने, 2-2, 3-3 उदाहरण देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19, फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन क्या होता है, आप बनाते हो ना क्रिएट ए न्यू फोल्डर्स, ठीक है, न्यू फाइल वगैरह, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमएस वर्ड एवं एमएस एक्सेल की तुलना कीजिए। एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल क्या होते हैं, इनमें आपस में क्या करना है, तुलना करनी है, इनमें आपस में तुलनात्मक अध्ययन आपको बताना है। बात करें आपके अदर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनकी, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए आप एमसीक्यू क्लास देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय एमसीक्यू देती है। और अगर आपका सिलेबस सेम है तो आपके लिए, आप कोई से भी विश्वविद्यालय से संबंधित हो, अगर आपके ये सिलेबस सेम है तो सबके लिए समान रूप से उपयोगी क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, या इस वीडियो का जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं और इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा पेपर यहां से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आरयू में मिला था, ठीक इसी प्रकार आपके भी ये पेपर मिलेगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।